अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। इन फोकस के साथ डॉन न्यूज़ पर मैं हूँ नादिया नकी। वैसे तो हम हमेशा सियासत पर बात करते हैं, लेकिन ईद का तो माहौल ही बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। खुशियाँ बिखेरने का नाम है ईद। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने के बाद ये एक त्यौहार हम सब की ज़िंदगी में ऐसा है जिसकी बड़ी भरपूर तरीके से हम तैयारी करते हैं। और ईद का पहला दिन हो, दूसरा हो, तीसरा हो, इसे मीठी ईद इसीलिए कहते हैं कि हम हर तरफ मीठापन जिसे कहते हैं उसे बिखेर रहे होते हैं, यानी खुशियों के साथ। और इसीलिए कहते हैं कि ऐसे में उन तमाम लोगों के साथ मिलकर बड़ा अच्छा लगता है कि जो आपको हमेशा हंसाते आए हों, ऐसे ही एक फैमिली के पास में मौजूद हों। वैसे तो ये लेजेंड हैं जिनकी लेगेसी कॉमेडी में आज भी आप देख रहे हैं। इन्हीं को देखकर सब फॉलो कर रहे हैं, यानी जो कुछ भी आप हंसना हंसाना देखते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल मीडिया पर लोग प्रैंक्स खेल रहे होते हैं, उसके जिसका मूजिद जिसे मैं कहती हूँ वो है हनीफ राजा साहब। इन फोकस हैं हनीफ राजा साहब और उनकी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम और ईद बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम, और आपको और आपकी टीम और आपके चैनल को बहुत सारी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। और हनीफ भाई के लिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि हमने सिर्फ अभी आपको कहा कि ये सिर्फ कॉमेडियन नहीं है, बल्कि ये होस्ट हैं, अदाकार हैं, बहुत सारी इनकी ऐसी खूबियाँ हैं। बल्कि यहाँ आने से पहले सिर्फ इनसे जब मैं बात करती हूँ तो पता नहीं क्यों हनीफ भाई ये देखें हंसना ये एक फीलिंग है, जो एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं हनीफ साहब से। और हनीफ राजा साहब की फैमिली आज हमारे साथ है। उन्होंने हमें वक्त दिया इस पुरमुसर्रत मौके पर। हाँ, पुरमुसर्रत मौके ये पर। पुरमुसर्रत कहना बड़ा मुझे अच्छा लगता है, बचपन से हम सुनते आए ना, वो टीवी पर आ रहा होता था कि ईद के पुरमुसर्रत मौके पे फलाने साबुन की जानिब से ईद मुबारक, है ना। हाँ, एग्जैक्टली। एक गाय सोप भी आता था जिसमें गाय लात मारती थी फुटबॉल को। अच्छा, और 15-15 सेकंड के ये ऐड हुआ करते थे, छोटे-छोटे बड़ी तेजी से बोला करते थे। सो हमारे साथ हैं इंशरा हनीफ राजा साहिबा, जो कि इनकी दुख्तर हैं। बहुत शुक्रिया। और इनका तो रमज़ान में कहूँगी बड़ा दुबाला इसलिए भी गुजरा कि जुम्मतुल मुबारक के दिन इनका रिजल्ट आया और माशाल्लाह MBBS आपने पास किया है। हमें नहीं पता था कि एक ऐसे वालिद की बेटी जो सबको हंसा रही है वो बड़े एक सीरियस बिजनेस के अंदर आएगी। हम तो समझते थे पूरा ख़ानदान ही जो है वो सबको हंसाने में लगा होगा। हाँ जी बिल्कुल नहीं। असल में मम्मा की ये ड्रीम भी थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, और पापा को भी पता था कि मुझे शुरू से पसंद है मेडिसिन। तो फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया एंड ही वाज लाइक गो फॉर इट। तो बस फिर डॉक्टर बन गए। अरे वाह, वेरी नाइस। इधर हनीफ राजा साहब की मैं साहिबा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये 2 रोल्स कर रहे हैं ना, ये अब सास का रोल भी अदा कर रहे हैं ना। क्योंकि मिसेस का मेरी 2018 में इंतकाल हो गया, तो उसके बाद जाहिर है मैं बाप का रोल भी कर रहा हूँ और माँ का रोल भी कर रहा हूँ। तो सख्त सास हैं आप? मैं नहीं, ये तो ये बहू बताएंगी ना हमारी। सख्त सास की तरह नहीं है आप? नहीं, और ना सख्त ससुर ना सख्त सास, जो मुझे लगता है। बाकी तो ये खुद बताएंगी हानी। उम्मे हानी, ईद मुबारक हो आपको। आपको भी ईद मुबारक। और ये भी मैं बताते चलूँ कि उम्मे हानी भी इनके घर में एक डॉक्टर हैं भाई, क्योंकि इन्होंने भी माशाल्लाह MBBS किया हुआ है। बेटी भी बहू भी दोनों का ताल्लुक तिब के शोबे से है। आगे भी ये लोग स्पेशलाइज भी करेंगे। सो माशाल्लाह कितना अरसा हो गया शादी को? अभी रिसेंटली हुई है ना शादी? 6 मंथ्स कंप्लीट होंगे। कैसा गुजर रहा है? हंसते हंसाते गुजर रहा होगा माशाल्लाह। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है। तो कैसे आपने पाया हनीफ भाई को? अंकल तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है जैसे आप सास कह रही हैं। नहीं, ये हनीफ भाई के नाम से देखें ना माशाल्लाह, आपका नाम लो और सब मुस्कुराए जा रहे हैं। मेरी समझ में आता नहीं कि वो कौन लोग होते हैं। मतलब वैसे मर्द कम होते हैं, जो ससुर होते होंगे ना वो कम ही होते होंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ख़वातीन में प्रॉब्लम माजरत के साथ ज़रा ज़्यादा होती है। उनको लगता है कि अब ये दूसरी एक औरत घर में आ गई है, लड़की आ गई है, तो कहीं मेरा रोल कम ना हो जाए। जैसे एक्टर्स लड़ रहे होते हैं ना, तो दुनिया भी तो एक ऐसा स्टेज है ना जहाँ हम सब एक्ट कर रहे हैं, तो वो सास को लगता है कि मेरा रोल मेरी बहू ना छीन ले। तो मेरे साथ कोई ऐसी इनसिक्योरिटी है ही नहीं। और आप यकीन करें, वैसे भी आप हैप्पी गो लकी से तो है। वो मेरा मिजाज इसी तरह का। जैसी मुझे अपनी बेटी इंशरा लगती है, बाखुदा मुझे ये उम्मे हानी अपनी बहू नहीं, मुझे इसी तरह की बेटी लगती है। और ये खुद भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह, अच्छे मिजाज की है। सो अहमद हनीफ राजा जो कि बेटे हैं, साहबजादे हैं हनीफ राजा साहब के, अब आपने हाल ही में अदाकारी में भी अपने कदम जमाना शुरू किए हैं, तो क्या इसको स्पेशलाइज करेंगे? अच्छा, इनका नाम सिर्फ अहमद राजा है। सिर्फ अहमद राजा, क्यों हनीफ क्यों ना लगाया? इनका इंशरा हनीफ राजा इसलिए हो गया कि शुरू में खुद ही लिखती थी। अच्छा। हाँ, मतलब बड़े शौक से और मोहब्बत से। अब वो जब ये अपर क्लासेस में आना शुरू हुई तो वहाँ रजिस्टर्ड हो गया ये। ओके। तो उन्होंने अपना नाम जो है अहमद राजा रखा। हाँ, अहमद राजा।
तो अहमद सिर्फ अदाकारी की तरफ है, वैसे तो आपने माशाल्लाह IBA से तालीम हासिल की है। जी बिल्कुल, IBA से ग्रेजुएट किया है और उसके बाद मैं अपना स्टार्टअप्स भी चलाता हूँ, इवेंट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन का। ओके। और एक्टिंग का मुझे काफ़ी पहले से पैशन है और थिएटर में बहुत करता था IBA में, तो बस उसके बाद मैंने सोचा कि इसको प्रोफेशनली भी परसू करने का सोचते हैं। यानी वो जो Try ड्रामेटिक करते हैं। सोसाइटी होती है। ड्रामेटिक सोसाइटी थी, मैं उसका मैनेजर भी रह चुका हूँ और उसमें खुद पार्टिसिपेट भी करता था। हर साल एनुअल हमारे थिएटर जो है वो होता था, तो उसमें मैं अपना एक प्ले ज़रूर ऐड करता था, उसमें खुद एक्ट भी करता था, अक्सर डायरेक्ट भी किया है और स्क्रिप्ट्स भी लिखी हैं। सो वालिद से आपने कोई इंस्पिरेशन ली? वैसे तो इट इज़ इन योर ब्लड, जिसे कहते हैं ना कि जब कोई ऐसी फैमिली होती है जिसमें इतना टैलेंट हो, उनके खून में ये शामिल होता है। लेकिन कोई अगर आप गाइडेंस ले रहे हों या कॉमेडी की तरफ आना चाहते हो या सीरियस एक्टिंग आपने ले? नहीं, सीरियस एक्टिंग करनी है, कॉमेडी की तरफ बिल्कुल नहीं आना। बड़ा मुश्किल काम है कॉमेडी। हाँ, कॉमेडी मुश्किल काम है और दैट्स नॉट माय नेचर। अच्छा। तो वो पापा पे ही अच्छा लगता है, पापा पे ही सूट करता है। बट यूजली ये होता है कि कहीं किसी चीज़ से रिलेटेड गाइडेंस लेनी है। या जब थिएटर स्टार्ट कर रहा था तो फ्रेमिंग होती है चीज़ों की, पूछना होता है कि पापा अब जो है मतलब इतने से एरिया में रिस्ट्रिक्ट हो गया है मामला, तो मुझे बताएं मैं अपने एक्सप्रेशंस जो है और किस तरह क्लियर करूं, या ये सीन को मैं और किस तरह जो है वो बेहतर करूं। तो वो मैं पापा से पूछ लेता था, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम हिज कॉमेडी उन्होंने एक्टिंग भी की है और थिएटर तो बहुत ज़्यादा किया है, तो इसलिए मैं पापा से इस चीज़ पे गाइडेंस ले लेता। अच्छा, आज जैसे कि मैंने कहा हनीफ भाई इब्तिदा में कि एक लेगेसी है आपकी, जिसे कहते हैं ना कि जो चलती चली आ रही है, यानी कि जो चीज़ों आप वो कहते हैं ना बिन देयर डन दैट, यानी जो चीज़ें हम पहले देखा करते थे अब उसको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना थ्रेड बाय थ्रेड सबने एक एक करके उसके बकिए उधेड़ करके और सबने जगह जगह उसकी चीज़ें करना शुरू कर दी हैं। मुझे आज भी याद है और मुझे यकीन है कि नाजरीन को भी याद होगा कि जो प्रैंक्स आप करते थे, और हनीफ भाई जो प्रैंक्स करते थे वो सेलिब्रिटीज़ के साथ करते थे। जी। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मतलब चैलेंज होता है कि भाई आप उनके साथ प्रैंक्स कर रहे हैं, तो आप उसके मूजिद भी हैं। आज जब आप देख रहे हैं वो कंटेंट नहीं है, लोगों ने कॉपी तो कर लिया आपके इन प्रैंक्स को, लेकिन वो एक जिसे भांडपन कहते हैं या बेहूदगी कहते हैं वो हमें नज़र आ रही है। ज़्यादा सही जो वर्ड है वो बेहूदगी है। और मुझे लोग कहते रहते हैं, अच्छा एक मज़े की बात नादिया आपको बताऊं कि मुझे लोग आके बताते हैं, ये मेरे बच्चे भी बता रहे होते हैं, सोशल मीडिया भी बता रहा होता है रोज़, ठीक है ना, फिर टीवी के इंटरव्यूज़ बता रहे होते हैं, कोई मेरा नाम ले रहा होता है, नहीं उनके प्रैंक्स यूँ होते थे और शुरू उन्होंने किया। मैं सुनता हूँ चल ठीक है, फिर मुझे जब ये बताते हैं ना लोग कि फ़लाँ ने आपकी प्रैंक की फ़लाँ कॉपी की और इतना बुरा किया, तो मुझे ये अंदाज़ा होता है कि यार मुझे इतना गुस्सा नहीं आता जितना मेरे प्यार करने वालों को आता है कि भाई एक अच्छी चीज़ थी उसको इतना ख़राब क्यों कर दिया गया। आप मेरे सोशल मीडिया पे जाएं, यूट्यूब चैनल पे जाएं या फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ पे हनीफ राजा टाइप करें, दोनों चैनल मेरे हनीफ राजा के नाम से हैं। उस पर ये सारे प्रैंक्स हैं जो आप लोगों ने पहले देखे हैं। आज तक उसकी व्यूवरशिप उतनी ही है, लाइकिंग उतनी ही है। देखें उसमें कौन कौन लेजेंड्स हैं जिनके साथ प्रैंक किया है। जुनैद जमशेद, अमजद साबरी, अल्लाह भला करे, नबील जो बुलबुल वाले नबील हैं, वो तो लाहौर से आए हुए थे 27 साल पहले और नए नए अभी वो स्टार्ट ले रहे थे कराची में। तो वो नबील को हमने किसी बहाने से बुलवाया, वो अपने किसी दोस्त की गाड़ी मांग कर लाए थे कि यार मुझे जाना है, उनकी अपनी भी नहीं थी, ज़ाहिर है वो स्ट्रगल के पीरियड में थे। तो उस पर नंबर भी लाहौर का है, LHT समथिंग कुछ है उस तरह नंबर। तो हमने उसकी गाड़ी के टायर गायब कर दिए। अब वो बेचारा नबील, वो देखिएगा आप मेरे YouTube चैनल हनीफ राजा पर है, वो इतना परेशान नबील। मैंने पूछा क्या हो गया बाद में जब प्रैंक ख़त्म हो गया, तो कह रहा है यार मैं ये सोच रहा था कि मैं जिससे गाड़ी मांग कर लाया हूँ वो ये ना सोचे कि यार इसको इतनी ज़रूरत थी, इसने टायर बेच दिए मेरी गाड़ी के। तो ये लेवल रखा पब्लिक के साथ भी, जो मैंने प्रैंक किए उनका भी एक लेवल रखा। कभी एक बात से मुझे चिढ़ है, वो है बेहूदगी। हाँ, बिल्कुल सही। बेहूदगी कोई आर्ट थोड़ी है, बेहूदगी तो कोई भी कर सकता है, मतलब आर्ट हर एक के बस की बात नहीं है। तो जब लोग गुस्सा होते हैं मैं कोई रिएक्शन नहीं देता, लोग रिएक्ट करते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, जो लोग मुझे कॉपी करते हैं और ख़राब करके करते हैं। तो बस उनको अल्लाह ताला हिदायत दे, और अगर अपनी कोई स्किल है तो ठीक है,
वरना एक तरह से ये लूट मार है, चोरी है। आपने कर लिया, कुछ दिन आप खुश रहेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? लूट मार से मुझे याद आया कि लूट मार हनीफ राजा साहब ने जिसका आगाज़ किया था वो एक गेम शो जिसमें मुख्तलिफ किस्म के गेम्स, ठीक है, और वो कितना हिट हुआ था। और उसके बाद फिर हमने देखा कि अब वो जो उसके बाद जो गेम शोज हुए तो उसी में से मैं देखती हूँ कि बहुत सारे आपके बनाए हुए गेम्स हैं जो कि इस तरह से नजर आ रहे हैं। अच्छा, वो भी ऐसा था नादिया कि जो मेरा कैसा था ना शो, प्रैंक शो कैसा, उसके अंदर एक सेगमेंट था हल्ला गुल्ला। उसमें मैं सी व्यू पर जाता था, कराची में तारिक रोड पर इधर उधर, और लोगों को टास्क देता था कि आपको एक जूसर दूंगा, आप अपनी कमीज़ के बटन काट लें। और लोग काट दिया करते थे। हाँ। वो जब टीवी पे ऑन एयर जाता था लोगों को वो शॉकिंग लगता था, यार ये इस आदमी ने क्या किया, और इसमें से कोई चीज़ प्लान नहीं होती थी। फिर एक सेब डोरी में लटका दिया। अब हमारे पास प्रॉप्स तो होते नहीं थे, बजट भी नहीं होता था, ठीक है ना, तो वो ये मजबूरी के तहत इस तरह के गेम सस्ते वाले और कम बजट वाले बनाए गए थे। डोरी में सेब बांध दिया, अब इसको आप बगैर हाथ लगाए खाएं। अब वो सारे इकट्ठे करके मैंने लूटमार शो बनाया। लूटमार शो को देख के फिर अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, आमिर लियाकत साहब को, फिर वो शो एक मैंने उनका देखा जो वो करते थे चैनल पे, और उसमें यही गेम थे सारे। जी बिल्कुल, ठीक है। मियाँ बीवी को एक टास्क दे दिया, आप इस डायलॉग को परफॉर्म करके बताएं, ठीक है ना। किसी की आंखों पे पट्टी बांध दी कि आप सामने वाली का मेकअप जो है बंद आंखों से करें, तो कुछ से कुछ हो जाता, फनी हो जाता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो वो लूटमार शो की ही एक लेगेसी ये चली आ रही है। आज जब आप कॉमेडी देखते हैं होते हुए, और बहुत कम मैं देखती हूँ कि अब कॉमेडी के शोज़ हैं, अभी रिसेंटली तो चले आगाज़ हुआ है, लेकिन ज़्यादातर या तो हम इंडिया के शोज़ को कॉपी कर रहे हैं, उसी तरह के हमने पूरा एक एम्बियंस भी क्रिएट की हुई है, लेकिन जो हमारे अपनी चीज़ें थी जो आपने की, आपने थिएटर भी बहुत किया, और एक कॉमेडी का जिसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ लाइट मूड टॉक शो शुरू किया मैंने सबसे पहले राजा के साथ। जी, आपको नाम भी याद है माशाल्लाह। तो वो मुझे बताया ना कि ये चीज़ें कम क्यों होती जा रही हैं? क्या टेलीविज़न ने ये समझ लिया कि हम एक बड़ी सीरियस कॉम है, बल्कि हमारी कॉम में तो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को, ये रिक्रिएशन थी सब। नहीं, अभी ऐसा लगता है कि टेलीविज़न के मालकान तो सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जो वहाँ पे कंटेंट देख रहे होते हैं उन्होंने ये समझ लिया है जो आप कह रही हैं, ठीक है ना। ये अब जिम्मेदारी बनती है कंटेंट देखने वाले की कि भाई ये कंटेंट इस लेवल का है, इसको ऑन एयर जाना चाहिए, और इसमें क्या जिद्दत हो सकती है, क्या नई चीज़ हो सकती है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो जब राजा के साथ शुरू किया, वो इससे पहले मोइन अख्तर साहब और दूसरे लोग जो थे वो सब इस तरह करते थे कि वो इंटरव्यू हल्का फुल्का मजाक करके, लाइट हल्के चेहरे पे मुस्कुराहट रख के, मैंने उसमें जो है ना डायरेक्ट जुगत डालनी शुरू की, मैंने उसमें फ़िक्रा डालना कॉमेडी का शुरू किया, मजाक शुरू किया हर बात पे, लेकिन शाइस्ता किस्म का। अब उसमें सेलिब्रिटी का लेवल क्या था, मेहदी हसन साहब, रेशमा जी, पड़ोस के हमारे महेश भट्ट साहब, ए नैयर मरहूम, और जावेद शेख साहब, मैं किस किस के नाम लूँ मुझे याद ही नहीं आ रहा, रीमा, मीरा, एक लंबी फहरिस्त, सारे ही थे उसके अंदर, सारे, मुस्तफ़ा कुरैशी, एक लंबी फहरिस्त थी उसमें। तो आज जो कुछ भी हो रहा है, अब उसको पॉडकास्ट का नाम दे दिया है। पॉडकास्ट में क्या होता है, इतने मिड क्लोजेज होते हैं, उसकी प्रोडक्शन और आसान होती है। हम तो जिप लेके, और पहले मैनुअल क्रेन होती थी जिसमें से कैमरामैन गिर भी जाया करते थे, मुश्किल शूट होती थी, अब आसान कर दिया। लेकिन आप इसको लेगेसी भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक बुरी सी नकल भी है। ये अपनी कोई चीज़ भी तो लेके आए ना, अपनी कोई चीज़ भी लेकर आए। तो मैं एक छोटी सी यहाँ पर ब्रेक लूँगी। आप सबको ईद बहुत मुबारक हो। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हनीफ राजा साहब से पूछेंगे कि इतना सब कुछ उन्होंने किया है, क्या इसको मज़ीद आगे ले जाने के लिए कोई एक प्लान है इनके जहन में कि किस तरह से लोगों के चेहरों पे मज़ीद मुस्कुराहटें बिखेरी जा सके। राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। इन फोकस है हनीफ राजा साहब की फैमिली हमारे साथ, उनकी साहबजादी, साहबजादे, उनकी बहू और हनीफ राजा साहब, जिनके साथ ईद पर हम बड़े मज़े की बातें कर रहे हैं। उस वक्त को याद कर रहे हैं कि जिसमें हनीफ राजा साहब ने ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रैंक्स खेले, कैसा, लूट मार, और इसके बाद जो अब उनका यूट्यूब चैनल है जिस पर आप जाकर अभी भी वो तमाम चीज़ें देख के महसूस हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये इंतहाई ज़रूरी भी होता है। जैसे ईद पर हम लोग सब हंसते हैं, मिलते हैं, वो दिल भी आपस में मिल जाते हैं जो नाराज़ होते हैं। कहते हैं ना, ईद पर उन लोगों से भी मिलना चाहिए जिनसे आपकी कोई नाराज़गी हो, कि किसी के घर चले जाएं तो वो नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। नहीं, आजकल तो उल्टा हो गया है।
आप किसी के घर चले जाएं ईद वाले दिन तो वो नाराज़ हो जाता है कि यार अच्छा खासा सो रहा था तुम आ गए। ये है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बताए बगैर आ गए हैं, बताए बगैर आ गए। अच्छा पहले ज़रा इंशरा से बात करते हैं आप लोगों से, बल्कि मैं पूछना चाहूँगी उम्मे हानी आप तो क्योंकि एक न्यू इंडक्टी हैं आई वुड से इन द फैमिली, लेकिन अहमद और इंशरा कोई ऐसा मौका आपको याद हो अपने वालिद का जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, यू नो इनकी जो प्रैंक्स थी जिसको देख करके होता है ना, क्योंकि हम सब तो देख के बड़ा खुश होते थे बल्कि सब कॉपी भी किया करते थे, और स्कूल और कॉलेजेस के अंदर उन प्रैंक्स को मुझे आज तक याद है, हमारे साथ जो लड़के पढ़ते थे वो तो बहुत ज़्यादा कॉपी करते थे। और आखिर में क्या कहते थे? ये देखो कैमरा है हाथ हिला दे, हाथ हिला दे। हाँ, सो डू यू रिमेंबर एनी ऑफ द वंस दैट आपको बहुत अच्छी लगी हो? There is no one thing to be remembered. There are a lot of things. हाँ. But अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ है जो मुझे बहुत सेटिस्फाई करती थी, वो ये होती थी कि कोई भी मिलता था और ये सिर्फ इतना कह देता था कि यार तुम्हारे फादर जो हैं वो लेजेंड हैं उस एज में। अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया, मेरी शादी हो गई है, बट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड तब सुन के यार लेजेंड मेरे फादर को बोला जा रहा है, जो वर्ड्स जो है हम बॉलीवुड या हॉलीवुड के सुपरस्टार्स के लिए सुनते थे, तो वो मुझे एक फ़ख्र महसूस होता था। दूसरा सबसे अच्छी चीज़ ये लगती थी कि लोग ये बोलते थे, जो लोग आके बोलते थे कि यार हम बहुत डिस्ट्रेस में थे, हम बहुत परेशान थे, तुम्हारे फादर का जो शो आ रहा था हमने वो खुद देखा, या तब तो सोशल मीडिया नहीं होता था और ये स्मार्टफोन्स भी नहीं होते थे, तो वो कहते थे कि हमने हॉस्पिटल में टीवी पे लगा के पेशेंट को दिखाया और उससे उनका मूड अच्छा हो गया, वो खुश हो गए। तो वो चीज़ बहुत अच्छी फील होती थी, एक अंदर से बहुत सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग जो है बहुत आती थी, और वो दिल से दुआएं दे रहे होते थे। तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए। नहीं, मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी शेयर करूँ जो मेरे ख्याल से शायद हनीफ भाई मना भी करें, लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मैंने हनीफ भाई के साथ मुख्तलिफ़ चैनल्स पे बहुत सारे शोज़ ईद के ऊपर किए, और मैंने इनको जहाँ बोला कि मेरे साथ चलें, और एक दफ़ा हम एक ऐसी जगह चले गए थे जहाँ पे तमाम ख़वातीन थी, आपको याद होगा? बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पर किसी ओल्ड एज होम में गए थे? ओल्ड होम था एक तरह से, जिनको उनके बच्चों ने भी छोड़ दिया था, या फिर उनके हस्बैंड्स ने उनको छोड़ दिया था। और ये भी नहीं कि कोई, जैसे कहते हैं ना कि कोई हम 15-15 दिन पहले बोल रहे हो, इवन यहाँ आने से पहले एक दिन हुआ है, मैंने एक दिन पहले इनको ईद से कहा कि हनीफ भाई मुझे आपकी फैमिली के साथ शो करना है। इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं आप नहीं आ सकती, अच्छा हम देखेंगे फिर बात करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है, आधा घंटा दे, मैं पूछ के बता दूं कि कल किस वक्त हम घर पर होंगे। नहीं तो आपके साथ ताल्लुक ही ऐसा है, भी नहीं, लेकिन वैसे बहुत अच्छी है, आपका शो अच्छा होता है, तो कौन मना करेगा? नहीं, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है कि यू नो वो इनकिसारी, एंड आई थिंक ये चीज़ जो है, जो आपने कहा ना कि यू फील प्राउड, ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना बड़ा जिसे कहते हैं हम सेलिब्रिटी स्टार, हाँ, और उनमें ज़रा भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें हम कहें कि एक एटीट्यूड, और यही चीज़ आपको मेरे ख्याल से इसी में आपकी सक्सेस है ना हनीफ भाई, कि आपने अभी तक देखें सब याद करते हैं आपकी चीज़ों को। देखिए अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है, एज बता देना, ये आप खुद ही घर जाके हिसाब लगाइए, हम कैलकुलेट करेंगे ना। नहीं अब आप अंदाज़ा लगा लें, माशाल्लाह बेटे की शादी हो गई, बहू है माशाल्लाह, बेटी MBBS कर चुकी है, मतलब मैं शादी जल्दी हो गई ना? नहीं ऐसा भी नहीं है, लोग अब ये भी जस्टिफाई करने, मतलब एक एडजस्टमेंट करने लगे हैं, नहीं वो तो मेरी बचपन में, भाई क्या 2 साल में शादी हो गई थी, 2 साल की उम्र में। नहीं ठीक है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा लेट नहीं की शादी, जो मुनासिब टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी उम्र में कर ली, या अभी मैं 20 साल का हूँ 25 साल का, नहीं ऐसा नहीं है, हमने एक टाइम गुजार दिया। हाँ 30 साल तो काम करते हुए हो गए माशाल्लाह, ठीक है ना? 30 years। हाँ तो मतलब काम करते करते आदमी, और पता ही भी नहीं था कि हम यहाँ तक भी आ जाएंगे कि आप हमारा इंटरव्यू कर रही होंगी, ठीक है? ये तो अल्लाह की रहमत होती है तो ना। आपकी फैमिली में हनीफ भाई सिर्फ आपकी और भाई बहन? नहीं कोई नहीं, किसी को कोई शौक़ नहीं, किसी किस्म का शौक़ नहीं। और वो जो लोग कहते हैं ना कि मुझे यूँ शौक़ था, मुझे बचपन से यूँ लाया गया, कोई, मुझे तो आर्टिस्ट मतलब टीवी एक्टर बनने का कोई ऐसा शौक़ ही नहीं था। एक्सीडेंटल? ऐसा एक्सीडेंट भी नहीं कि मैं रक्शे से टकराया टीवी स्टेशन में गिर गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं असल में कमर्शियल आर्टिस्ट जो होते हैं ना, जो डिज़ाइनर होते हैं, मैं वो बनना चाहता था। मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट से भी पढ़ा है, और मैं लाइन वर्क जो होता है ना, पेन एंड इंक वर्क, जो स्केचेस बनाते हैं डाइजेस्ट में, मैंने इमरान डाइजेस्ट में, नयूफक में तो एक आध ही छपा होगा, इमरान डाइजेस्ट में मैंने 6 महीने काम भी किया, स्केचेस बनाए। इन द मीन वाइल मैं आहिस्ता आहिस्ता बस वो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस तरह
कब किस तरह हिट हो गया, फिर ये जो सब कुछ होता है ना, ये अल्लाह के अख्तियार में होता है। आप अपनी मेहनत अपने तौर पर करते हैं। मैं करना कुछ और चाहता था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने यहाँ पे ज़्यादा सक्सेस दे दी। इंशरा, आप बताइए, अपने वालिद की कोई, बेटियों को तो वैसे भी अपने वालिद सबसे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं होता, और वालिद प्यार भी बेटियों से बेइंतहा ज़्यादा करते हैं, कोई शक नहीं है ना, बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन कोई एक बहुत अच्छी चीज़ जो आपको अपने वालिद की लगती हो? अच्छा, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है कि पप्पा बहुत सपोर्टिव हैं। आप कोई भी चीज़ करें, अगर मतलब मैं अगर मेडिसिन नहीं पढ़ना चाहती तो ही वॉज़ ऑलवेज सपोर्टिव। ही वॉज़ लाइक कि जो अच्छा लगे, जो समझ में आए वो करना। और ऑब्वियसली 5 years ऑफ मेडिसिन इज़ नॉट ईजी, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन ये चीज़ मैंने पापा की बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ। और ऑब्वियसली अगर मैं अभी डॉक्टर बन गई तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत मैटर करती है। तो जब मैं बहुत डीमोटिवेट हो रही होती थी या हिम्मत आ रही होती थी ना, तो पापा मुझे कहते थे कि अपने स्ट्रगल्स बताते थे और इस तरह से मोटिवेट करते थे कि मैं कहती थी ठीक है, आई शुडंट गिव अप, आई शुड कंटिन्यू डूइंग दिस। माशाल्लाह, यू डन इट। या अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन दिस एंड दैट्स ऑल दैट आई रिमेंबर। आपको बड़ी खुशी हुई होगी कि जुम्मतुल विदा के दिन आपको ये खुशखबरी मिली। भाई मैं नमाज़ पढ़ के आया, नमाज़ पढ़ के आके मैं, ज़ाहिर गर्मी एकदम शुरू हो गई है, तो मैं कमरे में आके लेटा। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। मैं समझ रहा था अब ये रोज़ों में ये लोग ज़रा शाम को उठते हैं, बीच बीच में उठते हैं, फिर सो जाते हैं। मैंने कहा अब ये लोग उठेंगे 5 बजे के आसपास, ठीक है ना। लेकिन एकदम दरवाज़ा खोला, ये पप्पा मैं पास हो गई हूँ, और मेरा जैसे फिल्मों में नहीं होता था, तो बिल्कुल ऐसा ही सीन। तो बहुत अच्छा लगा, मैंने इसको बहुत प्यार किया। और मैं नमाज़ पढ़ के जब आया था तो मैं ख़ास तौर पर दुआ करके आया था। वो तो हर माँ बाप करते हैं अपनी औलाद के लिए ना, कि अल्लाह कामयाबी दे। तो बस उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता ना। और ये भी कि जो जैसे शुरू में इन्होंने बताया कि ये इनकी वालदा का ख्वाब था जो इन्होंने पूरा इनकी वालदा का ख्वाब था, उसको बहुत शौक़ था, मतलब ये कि वो MBBS करे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, ये किसी और से भी मैंने कहा था और किसी शो में डिस्कस भी हुआ। एक इन्वेस्टिगेशन सेंस होता है जो डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो मेरे अंदर मौजूद है। मैं मैथ, मेरा इतना बुरा था कि मैं आपको बता नहीं सकता, नफरत थी मुझे मैथ से। सभी को होती है, ठीक है। अच्छा, आपको भी थी सिवाय उन लोगों के जो जोड़ तोड़ करते रहते हैं ना। सबको नहीं होती, बहुत सारे। मेरा एक दोस्त है, उसका मैथ, आसिफ, उसका मैथ इतना अच्छा था, मैं रश्क करता था। ये क्यों होती है मैथ्स मुश्किल? अहमद का मैथ बहुत अच्छा था, हैरत की बात, मेरा इतना ख़राब क्योंकि इनकी मदर का बहुत अच्छा था। और मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं चिढ़ पसंद। जिसे कहते हैं। मुझे चिढ़, मैं रोती थी मैथ्स करते हुए। क्लास 3 में मुझे टाइम देखते हुए बहुत प्रॉब्लम होती थी। आई वाज लाइक यार ये क्या होता है। तो फिर पापा ने बोला कि आई थिंक यू शुड गो फॉर बायोलॉजी, तुम्हारे लिए यही बेस्ट है। तो मैथ्स वजह बताता हूँ, वो मैं, मेरी बात कंप्लीट होगी तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। मुझे अगर उस वक्त ये सेंस होता कि यार मुझे ये नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे दूसरे जो सब्जेक्ट्स थे, साइंस और वो जो थी सोशल स्टडीज़ और ये, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स आते थे। अच्छा, तो उसके सेंसेस बहुत थे मेरे पास, और मैं अपनी तरफ से भी बहुत सारा पुट इन करता था उसके अंदर। इजाद करने लगे थे? नहीं, मैं बहुत सारा लिख के आता था और बहुत अच्छा। और उर्दू तो बेहतरीन मुझे मार्क्स मिलते थे, जो ख़ास तौर पर उर्दू का मजमून आता था। तो मुझे अगर पता होता ना कि यार मुझे मेडिकल की तरफ चले जाना चाहिए, तो शायद मैं भी डॉक्टर बनता। अच्छा, लेकिन वो सेंसेस इसमें मुंतकिल हो गए। और फिर मैंने इसको समझाया कि जो मैंने डॉक्टर्स को ऑब्ज़र्व किया, दोस्त भी हैं मेरे, कि अच्छा डॉक्टर कौन सा होता है जो तशख़ीस कर ले, सही, जिसको पता हो कि यार क्या प्रॉब्लम है और इसका लिंक कहाँ कहाँ मिल रहा है। वो इसमें सेंस था। मैंने कहा तुम्हें ज़रूर करना चाहिए। और देखें आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर बन चुकी हैं। से छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। आप सबको ईद बहुत मुबारक हो। इन फोकस हैं ईद के इस मौके पर। आज हम बात कर रहे हैं हनीफ राजा साहब और उनकी फैमिली से, और जान रहे हैं कि किस तरह से ये अपने आप को भी खुश रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ज़िंदगी में परेशानियां बहुत होती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप किसी भी एक चीज़ के ऊपर अगर खुश रहना सीखें, अल्लाह ताला की नेमतों का भी शुक्र अदा करना सीखें, और हर वक्त परेशानियों को ना सोचें, तो ज़िंदगी गुजर ही जाती है। छोटी सी ब्रेक, वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है हनीफ राजा साहब और उनकी पूरी फैमिली माशाल्लाह, जिनके घर हम यहाँ पर आए हैं। आप सबके घरों में भी ईद बड़ी अच्छी गुजर रही होगी। हमें उम्मीद है कि ईद के इस मौके पर इनकी बातें सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। हनीफ भाई, एक चीज़ जो रह गई पीछे पूछना, जो मैंने कहा था, जैसे एक ख्वाब होता है ना, आपने एक तो एक्सीडेंटली आप आ गए, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको वो इज़्ज़त भी दी, आज आपकी लेगेसी को फॉलो किया जा रहा है, ख़ासकर के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए। कुछ होता है ना कि मैंने ये, एक तो आपका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है,
दोनों हनीफ राजा के नाम से हैं। जी हाँ। अच्छा, तो अगर आप ट्रेन करना चाहें लोगों को, क्या ट्रेन किया जा सकता है, या कोई चीज़ आपने सोची हुई हो कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जो वैसे तो हर इस तरह की जो फील्ड्स की जो भी काम होते हैं ना, शायरी है, उसमें आप इस्लाह कर सकते हैं किसी की, सही। आप उसके दिमाग के अंदर टैलेंट नहीं ठूंस सकते, ठीक है ना। इसी तरह इन तमाम सिन्फों में कॉमेडी सबसे मुश्किल सिन्फ है। इसको कोई सिखा ही नहीं सकता। इसकी टाइमिंग, इसमें सिर्फ जो है ना, आप ये सीख नहीं सकते हैं, ये समझ सकते हैं। जब आप समझ लेंगे तो आप सीख भी लेंगे। जिस वक्त मैं एंटर हुआ तो मेरे लेफ़्ट राइट 2 बहुत बड़े पहाड़ थे, और आज भी वो इतना बेहतरीन काम कर गए हैं कि आज भी उनको कोई बीट नहीं कर सका। मैं अपना नाम बना रहा हूँ या बनाऊँगा या बना चुका हूँ या जो भी है, तो मैं अपने तौर पे बनाऊँगा, एक हनीफ राजा होगा, ठीक है ना। वो 2 नाम थे, मोइन अख्तर साहब और उमर शरीफ साहब। उनके बीच में जब मैं आ गया, नज़र आया, उसकी वजह ये थी कि ये जुनून का काम है। जुनून था मुझे, और मैं देखता था, अच्छा इस तरह करना है। अभी आपने कहा ना कि एक्सीडेंटली, बिल्कुल ऐसा इत्तेफाक़ी नहीं था। विट मेरे अंदर मौजूद थी, स्कूल में मैं ड्रामे वगैरह भी करता था, लेकिन प्रोफेशनली मैं नहीं आना चाहता था यहाँ। वो एक्सीडेंटली हुआ है। लेकिन आपने एक पंच लाइन भी तो इंट्रोड्यूस की ना। जी, एक आपके अंदर वो टैलेंट होता है ना, वो आप लेते करते फिर आप अपने आप को दरियाफ्त करते जाते हैं कि यार मेरे अंदर ये भी है। अच्छा, ये भी कुछ आप दरियाफ्त करते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि आपके अंदर तो भाई ये भी है। तो फिर उसको इम्प्रोवाइज़ करते फिर यहाँ तक ले आते हैं। अब देखिए, जितने लोग आ रहे हैं ना, इस वक्त हो ये गया, हर आदमी चाहता है मुझे कल शोहरत मिल जाए पूरी दुनिया की। ये बड़ा मुश्किल काम है। अब तो और मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब तो हर आदमी आर्टिस्ट है। जिसने अपने फेसबुक पे डाल दिया ना अपनी फैमिली के, उसके 50 लोग उसको जानने लगे, वो तो मगरूर होकर घूम रहा होता है, वो स्टार समझ रहा होता है। तो अब हर चीज़ तो इस तरह भाई, टिकटॉक के ऊपर आप देखें ना, लोग किस तरह से सब चीज़ें बना कर डाल रहे हैं। और फेसबुक के भी आर्टिस्ट बन गए ना, आपस में खुद ही बन गए। सही। वो कोई बंदा गया, उसने फ़कीर को पैसे दिए, तो उसने फ़कीर को कहा यार मैंने तुम्हें कहीं देखा है। वो कहना सर मैं आपके साथ फेसबुक पे ऐड हूँ। तो अब तो ये हो गया है, वो इतनी दुनिया जो है ना वो क्लोज हो गई है। सही। और हर आदमी आर्टिस्ट बन रहा है। इसमें ज़्यादा मुश्किल है अपनी पहचान कराना। तो जो भी आएगा वो अपने दम पर आएगा और उसको मेहनत करनी पड़ेगी। और फ्यूचर में कुछ आप करना चाहते हैं अपनी इस? देखिए, मैं तो अभी कर ही रहा हूँ माशाल्लाह, काम तो अपना कर ही रहा हूँ ना। अब मैं हो सकता है ईद के बाद मैं पॉडकास्ट, आज जो उसका नाम पॉडकास्ट है, ये मैं बहुत कर चुका हूँ। अब मैं इसको इस शेप में कर दूंगा, ठीक है। अब जब तक मैं नहीं था, मेरी वाइफ बीमार थी, मैं उसमें लगा रहा, खुला मैदान था, तो जितने लोग आए उन्होंने मेरे प्रैंक कॉपी किए और धड़ाधड़ फेसबुक पे पैसे भी कमाए, नाम भी। अब ये जो एक जनरेशन गैप था ना, जिसको जो 10 सालों में बच्चे बड़े हुए थे, उनको नहीं पता था, वो समझते थे इसी आदमी का जिसका मोबाइल में ये प्रैंक देख रहे हैं। जब उनको अब पता चलना शुरू हुआ तो अब उसको गालियाँ पड़ती हैं, जिसने भी कॉपी किया है, जिन्होंने भी किया। तो आप अपना काम लाएंगे, सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहेगा आपका काम भी और आप भी। वेलकम बैक। इन फोकस है हनीफ राजा साहब की फैमिली हमारे साथ, उनकी साहबजादे, उनकी बहू और हनीफ राजा साहब। सो अहमद, आप मुझे बताएं, आपने क्योंकि यू स्टेप्ड इनटू एक्टिंग, तो इसको आगे सीरियस उसमें लेकर चलना चाहते हैं या बिजनेस, और कभी कभार आपने अदाकारी करनी है? मैं सीरियसली इसको परसू करना चाहता हूँ आगे एज अ करियर, बट आई वांट टू एक्सप्लोर, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही मैंने प्ले में एक्टिंग की है। सीरीज़ का नाम था एहसास, रमज़ान सीरीज़ थी, और प्ले का नाम था मासी की बेटी। तो आई वांट टू एक्सप्लोर के हाँ, यूट्यूब पे भी है, अपलोड हुआ हुआ है, और ऑन एयर भी चला है टीवी पे। तो मुझे अभी एक्सप्लोर करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मैं मेथड एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस करता था। तो नाउ आई वांट टू एक्सप्लोर कि मैं फर्दर और क्या कर सकता हूँ। मेथड एक्टिंग का मुझे बहुत शौक है, चैलेंजिंग रोल्स लेने का मुझे बहुत शौक है। यूनिवर्सिटी में मैंने एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किया था, जिसमें 3 लोगों के रोल्स किए थे मैंने। तो उसमें वो ये दिखाया था कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ है इसको, क्योंकि माँ चाहती थी कि मेरी बेटी पैदा हो, बाप चाहता था बेटा पैदा हो, और बच्चा जो है वो ख्वाजा सिरा पैदा हुआ था। तो वो माँ को खुश रखने के लिए वो माँ वाले कैरेक्टर में घुसता था, बेटी वाले में, बाप को खुश रखने के लिए बेटे वाले में, और बाद में वो ख्वाजा सिरा जो है एक्चुअली जो उसका एक कैरेक्टर था वो उसमें रहता था। तो उसमें उसकी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज आ रही थी, मतलब पूरा मॉरल बेस्ड प्ले था। कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये ना इट्स नॉट इजी। तो जो आपने चैलेंजिंग की बात की अहमद, तो ये पहले मुझे बताएं कि क्योंकि आपका ये पहला ज़ाहिर है प्ले था रमज़ान सीरीज़ में,
तो रमज़ान के महीने में क्या लोगों ने, जो फेलो एक्टर्स हैं, उन्होंने इस बात के आपको एक तरह से जैसे लेवरेज होती है ना कि जी मैं हनीफ राजा का बेटा हूँ तो ज़रा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, या प्रोफेशनली ही डील करते हैं? नहीं, प्रोफेशनली ही डील किया। पापा के नाम एक तो मैं खुद बताता नहीं था क्योंकि मुझे देखना था मैं कितने पानी में हूँ और मुझे अपने बलबूते पे ही करना था। बट कहीं से कहीं देख के कुछ पता लग जाता था कि हनीफ राजा साहब का बेटा है। पापा के नाम की रिस्पेक्ट बहुत करते थे। को आपने देखा तो अब मैं अभी बल्कि मैं बड़ा इंशा मतलब नाक़िद की निगाह से देखता हूँ। सही। मैंने देखा इन्होंने बहुत अच्छा किया। टेलीविज़न पे भी मैंने देखा ऑन एयर, जिसके बीच में ऐड भी आ रहे होते हैं। फिर जब वो यूट्यूब पे अपलोड हुआ वो भी देखा मैंने, मासी की बेटी, वो बड़ा अच्छा, वो स्क्रिप्ट भी बड़ा अच्छा है, इन्होंने अच्छा किया। और ज़िंदगी में पहली दफ़ा कैमरा फेस करते हुए जो रिज़ल्ट दिया वो अच्छा लगा आपको देख के। उम्मे हानी आपने देखा? जी मैंने भी देखा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि पहली बार एक्टिंग कर रहा है अहमद, और काफ़ी सीनियर एक्ट्रेसेस थी अगेंस्ट इनके, लेकिन उनके साथ बहुत अच्छा जेलन होके बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। सब साथ बैठ के देखते थे? इंशरा ने देखा या वो पढ़ाई में रही? क्योंकि हाँ इंशरा अभी तक नहीं देखा। मैंने भी देखा था जब ऑन एयर हुआ था तो उस वक्त मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे। तो आराम से फिर हमने अपने ओपिनियंस दिए थे कि हमें क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा ये लगा। अच्छा, लेकिन अहमद के ऊपर एक तरह से ये एक एक पीयर फैमिली प्रेशर होता है कि फादर वो देखेंगे एज अ क्रिटिक ऑल्सो मैं अच्छा कर रहा हूँ, होता है ना अहमद? देखिए, जो ये प्रेशर ले सकता है वही काम कर सकता है। हाँ और मैं किसी किस्म की दखल अंदाजी नहीं करता था। सही। क्या करना है, क्या किया, कुछ नहीं। ज़िंदगी में पहली दफ़ा कैमरा फेस किया, कुछ चीज़ों का इनको पता नहीं था, उस दिन जाके सीखा। सही। और जब एप्रिसिएशन मिला तो हौसला भी बहुत बढ़ गया। बढ़ता है, जाहिर है। तो सिल्वर स्क्रीन पे आप देखना पसंद करेंगे अपने बेटे को? देखिए, मैं तो चाहता हूँ ये मुझसे भी ज़्यादा हर शोबे में तरक्की करें। ठीक है ना, ये इनकी मेहनत होगी। देख, कुछ भी कर लें आप, कितना पुश कर लें, बगैर इंजन की गाड़ी आप एक हद तक धक्का लगा के आगे लेके जा सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। जिस गाड़ी में अपना इंजन मौजूद होगा, आप पुश करेंगे वो स्टार्ट होकर खुद ही निकल जाएगी। बस ये ज़िंदगी का आसान सा कुलिया है। हाँ बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच कि आपने हमें यहाँ आने के लिए, बल्कि हमारा वक्त भी बहुत अच्छा गुजरा और इंशाल्लाह हमारे नाजरीन का बड़ा अच्छा वक्त गुजरा होगा ये देखते हुए कि किस तरह से आपकी फैमिली भी इसी, एक तो टैलेंटेड है माशाल्लाह, और किस तरह से आप लेकर चल रहे हैं अपने काम को भी, और जिस तरह से अभी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर और फेसबुक के ऊपर हनीफ राजा के नाम से आप देख भी सकते हैं वो तमाम प्रैंक्स और टेलीविजन के लिए भी अब दोबारा मैं शो स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। तो जाते जाते एक ज़रा कोई स्टैंड अप कॉमेडी या कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को याद अब एक चीज़ सुनाता हूँ, एक मज़े की बात सुनिए। हाँ। जब कैसा हम करते थे ना, तो मेरे पास इतने सारे लेटर्स आते थे, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। एक लेटर आया मेरे पास कि हनीफ भाई, मैं सदर कराची में जा रहा था तो मुझे अपनी जेब पे हाथ महसूस हुआ। कोई जेब कतरा था, पिक पॉकेट, तो उसने उसका वॉलेट निकाल लिया था, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा वो कहने लगा, भाई मैं जेब कतरा नहीं हूँ, वो सामने कैमरा लगा है, हाथ हिला दे, और भाग गया वो। इतना सही कह रहे हो। मैं बार बार पढ़ता था वो खत और मैं बार बार हंसता था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आप सब लोग ईद इसी तरह से खुशियाँ बिखेरते मनाते रहिए। अल्लाह ताला आप सबके घरों में खुशियाँ इसी तरह से रखे। आप सबको एक मरतबा फिर ईद बहुत बहुत मुबारक हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।